पूरा पाकिस्तान आज हमारा होता। 2 घंटे पीओके के छोड़िए 2 घंटे में। हाँ, जो आप हिंदू मुस्लिम में बांटते हो, बोलते आतंकवादी की बहन है, ये सब उनसे सवाल करना चाहिए। आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है और उसके बारे में इस तरह से बोलना मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। देश का अपमान है, सैनिक का अपमान है। तिरंगे के अंदर सैनिक की पार्थिव शरीर आती है, उसका अपमान। आतंकवादी का कोई जाति धर्म नहीं है, इतना समझ लीजिए। हम लोग कई बार रहे हैं, हम लोगों के कैंपों पर भी फायर हुआ है। तो फिर तिरंगा यात्रा में उन्हीं का विधायक मुंह पोंछता है तिरंगे से, तो अब बताइए उसको क्या कहा जाएगा? ये तिरंगा यात्रा का अपमान नहीं है। आज भी हम तैयार हैं, यदि हमें सरकार कॉल करे तो हम लोग उनके एक बुलावे पर जाने के लिए तैयार हैं। हम उसी की रोटी खा रहे हैं, उसी का सेना का नमक खा रहे हैं। हमारे को तनख्वाह दिया, पेंशन दिया, बुलाएंगे तो हमेशा जाने के लिए तैयार। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है बलिया जिला के बांसडीह विधानसभा में, और बांसडीह विधानसभा में आज विधानसभा की मासिक बैठक थी। इसमें तमाम समाजवादी पार्टी के नेता आए थे, विधानसभा से लेकर के जिला स्तर तक के लोग। और इसी बीच हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। जानेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो 2027 का चुनाव के लिए तैयारी चल रही है किस प्रकार की है, और उसके बाद हम जानेंगे देश में आज के डेट में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं सैनिकों के बारे में, इन सब सारी चीज़ों के बारे में, और जो सैनिक की जो व्यवस्था होती है उसके बारे में। स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। मैं सूबेदार मेजर सुरेश यादव, जिला सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। जी, कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ, हाँ, 4-5 आतंकवादी आते हैं और हमारे देश के 28 पर्यटकों को गोली मार करके उनके मौत घर उतार देते हैं, और बताया जाता है कि उनकी धर्म पूछ करके उनकी हत्या करके उन्हें गोली मारते हैं। तो क्या कश्मीर में इस प्रकार की लचर सैनिक व्यवस्था आपके हिसाब से कैसे हो सकती है? नहीं, कहीं भी, कश्मीर नहीं, कहीं भी जहाँ भी आतंकवादी 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं असम साइड में, उधर भी है, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है जी। सैनिक जो है सैनिक है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है। हाँ। और आतंकवादियों का कोई जाति धर्म नहीं होता। जी। लोग कहते हैं कि वहाँ पर जात पूछ करके ऐसा किया गया है। हाँ। अब हमको तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा हुआ होगा, जी। लेकिन यदि हुआ है तभी इस तरह की बातें आई हैं। जी। उसमें जो है हमारी सरकार की कुछ कमियां हैं। जी। हाँ, जिसकी वजह से वहाँ पर इस तरह की बातें होती रहती हैं। नहीं तो बाकी हम लोग वहाँ काफ़ी दिन तक रहे हैं, वो पराक्रम वगैरह में काफ़ी मतलब हम लोग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है। सैनिकों को थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है, और आतंकवादी का कोई जाति धर्म नहीं है, इतना समझ लीजिए। हम लोग कई बार रहे हैं, हम लोगों के कैंपों पर भी फायर हुआ है। तो फिर और जाति और धर्म कुछ के मानने वाले फिर कौन थे? अभी इसके बारे में चूँकि थोड़ा सा हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में ज़्यादा बातें हम नहीं करना चाहेंगे। अच्छा। क्योंकि सर्वप्रथम अभी हम ज़रूर बता रहे हैं आपको कि समाजवादी पार्टी के हम एक सच्चे सिपाही हैं, लेकिन हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। जब हम सेवा में थे तो भी, और आज रिटायर होने के बाद भी हम आज भी हम तैयार हैं। यदि हमें सरकार कॉल करे तो हम लोग उनके एक बुलावे पर जाने के लिए तैयार हैं, लड़ाई के लिए। अभी भी जैसे आप कह रहे हैं कि हम भले आज समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं समाज के सेवा के लिए, लेकिन आज भी राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो जो आतंकवादी 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर से आए थे कश्मीर में, और फिर मार करके फिर चले गए और पकड़ में नहीं आए, तो वहाँ की समर्पित जो सैनिक लोग हैं क्यों नहीं पकड़ पाए उन लोगों को? नहीं, सैनिकों का उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ। वो लोग अपने जगह पर एकदम टाइट हैं। जी। उसमें यही मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं न कहीं सरकार की ज़रूर निगरानी है, भारत सरकार की। यानी कि आपको लग रहा है कि सरकार के द्वारा भेजे गए लोग होंगे? अब ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि सरकार के द्वारा भेजे हुए लोग हैं। हाँ। क्योंकि हमको ये शोभा नहीं देता ये बात कहना, लेकिन पूरी दुनिया को विदित है। हाँ। कि वहाँ कैसे हुआ। हाँ, पूरा हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि वहाँ पर ये चीज़ किस तरह से हुआ। ठीक है। हमला होने के बाद 14 दिन बाद फिर पाकिस्तान पे हमला किया जाता है भारत की ओर से। 24 मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, जिसमें आतंकवादी के 9 ठिकाने ध्वस्त हो जाते हैं पाकिस्तान में। वो हमारी सैनिक की बहादुरी है। सैनिक बहादुरी है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की देन है।
मोदी जी की देन नहीं है, तो जिसकी भी सरकार रहती है, आज थोड़े हो रहा है, हमेशा होता रहता है बॉर्डर पर, तो ये डेली का काम है। हाँ। वो मोदी जी का यदि क्रेडिट ले रहे हैं तो उनका अपना वो है, देख ही रहे हैं आप, अपना क्रेडिट ले लेकर के अपनी सरकार जो है उल्टी सीधी चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सेना की पराक्रम है, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। उनकी तो जितनी भर्त्सना की जाए, जितने उनके लिए बुरे शब्द बोले जाए, उतना ही बहुत है। उनको वो नेता के योग्य है ये नहीं है। जो आदमी सेना का सम्मान नहीं कर सकता, एक हमारी सर्वोच्च कर्नल है जिसने इतनी वीरता से दुश्मनों के, आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है, और उसके बारे में इस तरह से बोलना मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, एक और मंत्री उसी मध्य प्रदेश के हैं, भाजपा के ही हैं, उनका कहना है कि जो सोफिया कुरैशी है जिसने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई, वो आतंकवादियों की बहन है, उसको ही भेजकर हमने आतंकवादियों की पैंट तुड़ाने काम करी। उनके लिए भी मैं वही शब्द बोलूँगा जो कि पहले बोला था, जितनी उनकी निंदा की जाए उतना ही कम है। एक बहादुर बेटी के लिए, जो राष्ट्र की बेटी है, और सर्व समाज से ही कह लीजिए, और उसके बारे में इस तरह से कहना उचित नहीं है। अच्छा ठीक है सर, जैसे 28 लोग हमारे देश के मारे गए, उसके बाद जब फिर वहाँ पे हमारे देश की ओर से और सेना की ओर से जब हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग ये देख रहे थे कि अब हमें लग रहा है कि हमें हिंदुस्तान हमारा पाकिस्तान को ध्वस्त कर देगा और पीओके हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद मात्र फिर सीज फायर कर दिया गया। तो क्या लगता है कि ये सीज फायर कैसे हो गया, क्यों कर दिया गया? देखिए, सेना जो है अपने जो कार्य कर रही है उसमें जो है राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर होते हैं। अच्छा। और उसमें जो है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आज के दिन, माननीय राजनाथ जी, हाँ। उनको इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए था कि ये जो भी ये डेली का धंधा हो गया है, यदि इसको एक बार आर पार की लड़ाई हो गई होती तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई होती। हम यही जानना चाह रहे थे कि सेना के दृष्टिकोण से कैसा है, ये सही था या गलत फैसला था? ये बिल्कुल गलत फैसला हुआ जो सेना न के लिया हिसाब से गया। गलत फैसला था ये सरकार के हिसाब से गलत फैसला था। सरकार के सरकार कहने, का अच्छा फैसला था। सरकार तो इसका पूरे देश में सरकार ने यात्रा आर निकाल रही। पार की लड़ाई लड़ने नहीं दी। आर पार की लड़ाई लड़ी गई होती तो वो घंटों 2 घंटों में क्या बहुत जल्दी खत्म हो गया होता, पूरा पाकिस्तान आज हमारा होता। 2 घंटे पीओके के छोड़िए, 2 घंटे में। हाँ, उसके पास इतनी कहाँ से ताकत है अच्छा। कि आपने देखा है हम लोगों ने उनसे जब वो हमारे साथ पाकिस्तान में जुड़ाया है तब तक वो गिरा है। दो बार हो गए, दोनों बार जो है पाकिस्तान को मुँह खानी पड़ी है, और वो अपना बदला लेना चाहता है। लेकिन हमारे सैनिक, हमारा राष्ट्र इतना वो है कि उसको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आज के दिन हम दुनिया में सर्वोपरि हैं। भले लोग कहें कि अमेरिका है, चीन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे, हमारी सेना जो है, हमारे सेना के ऊपर इतना हमको प्राउड है कि हमारी सेना को यदि ऐसे छोड़ दिया जाए तो हम पूरा कब्जा कर सकते हैं। कब्जा कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, इस सीज फायर के बाद, आप सैनिक में रहे हैं, सीज फायर के बाद देखा जा रहा है कि पाकिस्तान विजय का जश्न मना रही है कि हम विजय हो गए हैं, हम विजय प्राप्त कर लिए हैं, और हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं जश्न मनाया जा रहा है, शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। तो इसमें किसकी मजबूती मानी जाए, किसकी विजय मानी जाए, पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की? देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से ऐसा रहा है। हाँ। वो हारता जरूर है, हाँ। लेकिन वो अपनी हार को नहीं मानता है। अच्छा, हारता है लेकिन हार को मानता नहीं। हार को मानता नहीं है। हाँ। और हम लोग हैं हमेशा विजयी हुए हैं, कभी भी उससे हारे नहीं हैं। तो हम लोग अपनी विजय से ही अपनी मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और अभी भी जो सीज फायर हुआ है 8 मई को, हम लोग उसको विजय दिवस के रूप में मनाएंगे। एक और साथी हैं और अभी फौज से रिटायर हैं, आपका परिचय जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हवलदार कन्हैया यादव से मैं रिटायर हूँ जी। मैं सैनिक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष, जी। आदित्य होटल के संस्थापक जी। मैं हूँ। क्या कहेंगे, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद फिर हमारे देश की सेना की ओर से एयर स्ट्राइक किया गया, 9 ठिकाने जो आतंकवादियों के थे ध्वस्त हो गए, और आज भारतीय जनता पार्टी विजय के लिए शौर्य यात्रा निकाल रही है, इन सारी मामलों पे क्या कहेंगे, आपकी राय क्या होगी? देखिए, जो
आतंकवादियों को ठिकानों को ध्वस्त किया गया, ये सेना की बहादुरी और पराक्रम का देन है और एकजुटता की देन है कि सेना एक सांस में एक आदेश को पालन करती है, जो निचले से लेकर ऊपर तक आदेश आने के बाद सब पालन एक साथ करते हैं। और ये उनकी बहादुरी है कि जो उनका आतंकवादियों को ठिकानों को ध्वस्त किया, ये सेना की बहादुरी है। और हम भी सेना में रहे हैं, हम भी देखे हैं, ओपी पराक्रम भी देखे हैं हमने, और हमारे भाइयों लोग बहुत 99 की कारगिल लड़ाई भी देखे हैं। तो ये बहादुरी सेना की श्रेय है, ये नहीं कि सरकार की श्रेय। सरकार इसकी श्रेय ले रही है और इसकी यात्रा निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा में उन्हीं का विधायक मुंह पोंछता है तिरंगे से, तो अब बताइए उसको क्या कहा जाएगा? ये तिरंगा यात्रा का अपमान नहीं है? आप बताइए। बोलते हैं कि मैं कपड़ा देखा कि लाल पीला रंग का है तो दे दिया किसी ने, ये गलत बात है। ये चीज़ नहीं होना उनको चाहिए। तिरंगा पहचान में नहीं आया, तिरंगा नहीं पहचान में आते हैं तो तिरंगा यात्रा निकालने से फायदा क्या है? जब आपको तिरंगा नहीं पहचान है, देश की रक्षा के लिए तिरंगा है, राष्ट्र की पहचान है, आप उससे आप मुंह पोंछ रहे हो। आपके गर्दन में लगी हुई गमछा से मुंह में नहीं पोंछ रहे हो, तो ये अपमान नहीं तिरंगा का है, देश का अपमान है, सैनिक का अपमान है। तिरंगे के अंदर सैनिक की पार्थिव शरीर आती है, उसका अपमान है। आप अपमान किए हैं, इसका माफ़ी मांगना चाहिए, सेना से माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए। ये तिरंगे को आपने मुंह से पूछा है, बताइए इससे क्या है? और आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या देश आप संदेश देना चाहते हैं? समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? सेना को क्या दिखाना चाहते हैं? ये सवाल उन विधायक से पूछना चाहिए, उस नेता से पूछना चाहिए जो तिरंगा यात्रा निकाल रहा है कि आप ऐसा क्यों कराते हैं अपने विधायकों से। आपके अपने विधायक, आपके उप मुख्यमंत्री जो आप हिंदू मुस्लिम में बांटते हो, बोलते आतंकवादी की बहन है, ये सब उनसे सवाल करना चाहिए। आप लोग को मीडिया के माध्यम से आप लोग चौथे स्तंभ की सीढ़ी है, उस सीढ़ी को पार करने के लिए आप उन नेता और इससे पूछिए, विधायक से पूछिए कि ऐसे क्यों भाषा बोलते हैं। क्या वोट बैंक ही चाहिए एक राजनीति है? तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सेना किसी के पैरों पर नतमस्तक होती है कभी? किसी के पैरों पर नतमस्तक नहीं होती है सेना। और ये जो बोले हैं उनके लिए बहुत अशोभनीय बात है। उससे जितना भी कहा जाए समाज के प्रति वो शोभा नहीं देता है। जो कहे हैं कि नतमस्तक है, कुछ दिन पहले पहलगाम हमला से पहले भी उनकी भाजपा के ही विधायक बोले थे कि सेना में जाते हैं मरने के लिए ही, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप देखिए 4 साल पहले 5 साल पहले की भाषा क्या बोले थे, वो भी बोले हैं। लेकिन हम उस चीज़ को दूर रहते हैं। हम सेना के सिपाही हैं, न डरते हैं न डराएंगे, हमेशा हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हम रिटायर आने के बाद भी हमें मौका मिलेगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, रिटायर आप आ गए थे घर पे, अभी युद्ध लगी थी, अगर युद्ध में जरूरत पड़ती है कि फिर कन्हैया को हम बुलाएं तो क्या आप जाते? बिल्कुल जाते। हम उसी के लिए हैं, हम उसी की रोटी खा रहे हैं, उसी का सेना का नमक खा रहे हैं। हमारे को तनख्वाह दिया, पेंशन दिया, बुलाएंगे तो हमेशा जाने के लिए तैयार हैं। हम वो सेना के सिपाही हैं, सीज डरेंगे नहीं। हम 2 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर हो गया, इससे आपको खुशी है या कहीं कहीं? देखिए, सीज फायर हुआ है, अब वो सरकार की क्या मानसिकता है उसको हम नहीं आलोचना करेंगे। हमारी मानसिकता ये थी कि बदला लेना चाहिए। 1 हफ्ता चले या 10 दिन चले, उसको जमकर लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान को सीख मिलना चाहिए। अब सीज फायर किस मकसद से हुआ और किस मकसद से क्या हुआ, ये तो सरकार की बात है और सरकार से ही पूछा जा सकता है कि क्यों सीज फायर किया गया और क्यों रोक दिया गया, आगे क्यों नहीं किया। ठीक है, धन्यवाद। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और ये लोग सेना से रिटायर लोग हैं और इनका कहना है कि जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध विराम हुआ, ये कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण से सही नहीं है, गलत है। अगर मात्र 2 दिन और भैया का कहना था कि अगर 2 घंटे अगर जम कलाई हो जाए तो पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा। 2 दिन जो 4-5 दिन तो बहुत ज़्यादा है। तो इनके हिसाब से जो सीज फायर हुआ ये गलत है। और जो सेना को कह रहे हैं कि नतमस्तक मोदी जी के चरणों में है, वो भी काफ़ी गलत है, काफ़ी निंदनीय बयान है। ऐसे एक संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ मंत्री या किसी विधायक या किसी एमएलए को नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी निंदनीय है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देख करके इन सेना के लोगों के जुबान से जो शब्द निकले उनको सुन करके क्या कहेंगे, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।